हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और सबको राधे राधे। तो मैं भी ठीक हूँ। मेरी पढ़ाई अभी तो बंद थी फ़िलहाल 2-3 दिन से, और आई गेस सबकी बंद थी क्योंकि अभी सभी लोग राखी में, कोई अपने मतलब ससुराल गया हुआ है, कोई अपने मम्मी पापा के घर है, कोई अपने भैया के पास है। तो आई थिंक सबकी पढ़ाई थोड़ा सी बंद होगी कुछ टाइम के लिए। तो कोई बात नहीं, मतलब ये टाइम भी बहुत काम आता है। पता है सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर ये पता चल जाता, सपोज़ अगर अभी मतलब नोटिफिकेशन आ गया होता, फॉर्म अपन ने भर दिया होता, तो उसके बाद बहुत बुरी तरह से स्टक हो जाते। मतलब ना तो आप त्योहार एंजॉय कर पाते और ना ही आप पढ़ पाते, क्योंकि पढ़ाई तो होती नहीं जब घर पे सब लोग आते हैं। तब थोड़ा सा अपना भी मजाक मस्ती वाला मूड हो जाता है, तो पढ़ नहीं पाते हैं। तो और जिनको खासकर बाहर जाना है उनके लिए तो और भी मुश्किल हो जाता है कि फिर आप कैसे जाते हैं। आपको टेंशन होती है कि यार पढ़ना है, पेपर है, 15 दिन बचे हुए हैं। तो एक तरह से ये अच्छा है ना कि अपन को थोड़ा सा डिले हो गया पेपर और टाइम मिल गया। तो खासकर वो लोग जो कि अभी प्रिपरेशन आधी हुई है, हाँ, लेकिन उनके लिए बहुत सैड न्यूज़ कहलाती है। जो ओवर एज्ड होने वाले हैं उनको तो ये लग रहा है कि यार 24 में हो जाए, अदरवाइज़ वो नेक्स्ट ईयर शायद पेपर भी ना दे पाए। तो कोई बात नहीं, अब जब इतने टाइम से वेट किया, थोड़ा और सही। और आराम से आप एंजॉय करो, जो जहाँ है वहाँ पे खुश रहो, है ना। फिर जब वापस सब अपने अपने ट्रैक पे वापस आना, तो वापस से अपनी पढ़ाई जहाँ छोड़ी है वहाँ से स्टार्ट कर देना। और पता है एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि अगर आप जैसे सपोज़ पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ रहे हो, है ना, कितनी बार पढ़ ली होगी आपने। हर कोचिंग वालों ने मैराथन करा दी, इस पे एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करा दी, पीवाईक्यू करा दिए। सभी कोचिंग वालों ने पॉइंटर्स में नोट्स दिए हैं, मतलब बहुत अच्छे से सबने करा रखा है ना। उसके बाद भी आप नोटिस करना कि आपको अभी भी पंचवर्षीय योजनाएं भूल रही होंगी। उसका रीज़न पता है क्या है? मैं भी पढ़ती हूँ ना, बहुत बार पढ़ चुकी हूँ मैं भी। उसके बाद भी एग्जैक्टली नहीं बता पाते, बहुत सारी चीज़ें भूल जाती हैं कि ये 6 में हुआ था या 7 में हुआ था, है ना। तो ये सबके साथ होता है। तो ये पता है सबके साथ ही ये प्रॉब्लम है। मतलब मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं, पता है, बैक टू बैक रिवाइज करती हूँ ना कई बार, तो भी जिस टॉपिक पे आपका इंटरेस्ट नहीं है वो चला जाता है, माइंड से स्लिप हो जाता है। तो उसको मैंने ये तरीका निकाला है कि आप उसको तोड़ के पढ़ो। तोड़ के पढ़ो मतलब कि आप एक दिन में सिर्फ 2 या 3 योजनाएं पढ़ो, पंचवर्षीय योजनाएं। एक दिन में आप 2 या 3 पढ़ो, मतलब उसको एक दिन में रिवाइज करने की बजाय एक हफ्ते में रिवाइज करो। टेस्ट एक हफ्ते में होता है ना, आप पूरा सिलेबस एक हफ्ते के लिए ब्रेक कर लो। अगर मैंने अभी ये जस्ट प्लान किया था 2-3 दिन पहले, और फिर उसके बाद ब्रेक लग गया तो मैं शेयर नहीं कर पाई आपसे। मैं बताती हूँ, फिर आपको समझ में आए तो आप इसको अप्लाई करना। और अगर आपको लगे कि वेस्ट है तो फिर आप अपने हिसाब से इस पर चेंज कर लेना। देखो, एक साथ ना तो योजनाएँ याद हो जाएँगी, ना पंचवर्षीय योजनाएँ हों, चाहे नॉर्मल महिला बाल विकास की योजनाएँ हों या एससी-एसटी की हों या कोई भी योजना हो, एक साथ नहीं होगी। तो उसको टुकड़ों-टुकड़ों में पढ़ लो। जैसे पंचवर्षीय योजनाएँ एक दिन में 2 या 3, जितना आप कंफर्टेबल हो उतना पढ़ो। उसके साथ एक अधिनियम पढ़ लो, सिर्फ़ एक अधिनियम पूरा, धाराओं सहित। उसके साथ में 5 या 10 योजनाएँ पढ़ लो। उसके अलावा फिर जिसके पास और टाइम है वो मतलब स्वास्थ्य और पोषण का एक टॉपिक पढ़ लो पूरा। फिर सीडीपी का भी एक टॉपिक उठा लो पूरा, है ना। तो उसमें उस टॉपिक को भी आधा आधा कर लो। आधा आधा मतलब कि या तो डेफिनेशन पढ़ लो एक टॉपिक की, डेफिनेशन क्योंकि बहुत सारी है, या तो उसके सिद्धांत पढ़ लो, या उसके मॉडल्स पढ़ लो, कुछ भी मतलब। तो आप इस तरीके से अगर तोड़ तोड़ के पढ़ोगे ना, तो आपका पूरे हफ्ते में लगभग, पूरा नहीं तो 50% रिवीजन हो जाएगा, है ना। और जिसके पास ज़्यादा टाइम है तो वो ज़्यादा कर सकता है ना। मतलब वो ये रिपीटिशन में कर सकता है, जैसे कि सुबह उसने 2 योजनाएं पढ़ ली और एक टॉपिक हर, मतलब चारों सब्जेक्ट का एक एक टॉपिक पढ़ लिया। शाम को वो फिर से, अगर उसके पास टाइम है तो वो शाम को भी चारों सब्जेक्ट का एक एक टॉपिक और पढ़ सकता है। मतलब उनके लिए जो 8 से 10 घंटे पढ़ते हैं, उनके लिए तो फिर ये एक हफ्ते में आराम से पूरा सिलेबस हो जाएगा। हाँ, जो दिन में 2-3-4 घंटे वाले हैं शायद उनका नहीं होगा, क्योंकि देखो 4 घंटे जो पढ़ता है उसको एक एक घंटा तो एक सब्जेक्ट को देना ही पड़ेगा। तो उनके लिए नहीं हो पाएगा। तो उनके लिए ये सही है कि आप टुकड़ों-टुकड़ों में पढ़ो। उससे क्या होगा पता है, एक दिन में आप अगर सिर्फ़ 4 या 5 योजनाएँ पढ़ोगे ना, तो दिन भर आपके दिमाग में वही रहेंगी।
तो एटलीस्ट उसका उसी दिन कई बार रिवाइज़ हो जाएंगी वो, तो फिर आपको याद हो जाएंगी, है ना। मतलब बार बार एक साथ बहुत सारा पढ़ोगे, फिर अगर उसको रिवीजन नहीं करोगे जल्दी से तो वो भूल जाता है। तो इससे बेटर क्या है, छोटा छोटा पढ़ो, टुकड़ों में पढ़ो और उसको रिवाइज ज़्यादा करो। तो उसको क्या है, टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ने से आपको याद हो जाएगा पूरा। और जब आप पूरा एक हफ्ते में दो दो तीन तीन करके पूरी पढ़ लोगे ना, तो नेक्स्ट वीक में फिर 2-3 दिन का गैप दे के उसको कम्प्लीटली एक दिन में पूरा रिवाइज कर लो। तो ये मैंने सोचा है, अभी अप्लाई नहीं किया है, मतलब 2-3 दिन कर लिया समझ लो। और अब मैं करूँगी, कल से कंटिन्यू करूँगी अच्छे से। तो फिर मैं आपसे और शेयर करूँगी कि इसमें क्या कैसा चेंजेस कर सकते हैं अपन। और डुगू भैया यहीं खेल रहे हैं, तो ये हमें वॉइस ओवर भी नहीं करने देते हैं। ये इनका कहना रहता है, दो मम्मा मैं बात कर लेता हूँ, मैं बोल देता हूँ। और बोलते क्या है, लाइक सब्सक्राइब शेयर बस। तो ठीक है। और बताना कौन कौन अभी बाहर है। इस बार तो टेस्ट भी शायद किसी ने नहीं दे पाए होंगे, और कम ही लोग हैं जो टेस्ट दे पाए होंगे। मेरे से भी बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, बट मैं टेस्ट नहीं दे पाई यार, क्योंकि 2-3 दिन से पढ़ नहीं पाई। और आज बैठूंगी तो आज मैं टेस्ट देती हूँ, है ना। आज मैं अगर दूंगी तो मैं अपडेट कर दूंगी, है ना, रात में या फिर कल के वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि कितने क्या नंबर हैं। और इस बार एक्चुअल टेस्ट कहलाएगा, क्योंकि अभी 3-4 दिन से किसी की कॉपी नहीं खुल रही है आई थिंक, है ना। तो इस बार जो टेस्ट रहेगा ना, वो आपके एक्चुअल नंबर बताएगा कि आप मतलब बिना रिवाइज किए भी आपको कितना चीज़ें याद थी। तो हो सकता है कि नंबर आपके कम होंगे, लेकिन ठीक है, अच्छा दे के देखना, सब लोग देना। और फिर आते हैं एक इम्पॉर्टेंट बात पे। तो ये संजू है, अपने सब्सक्राइबर ही है संजू। तो मैं इससे मिलने गई थी एक्चुअली, ये आने वाली थी, फिर ये आ नहीं पाई। तो बोली यार मिल नहीं पा रहे हैं यार। तो फिर मैं गई थी, मैंने बोला चलो आज मैं बाहर निकली हूँ तो मैं मिल लेती हूँ। फिर फाइनली हम लोग मिले। तो पर शायद राखी के एक दिन पहले हम लोग गए थे, मतलब मैं गई थी इसके घर। फिर हम दोनों ने काफ़ी टाइम स्पेंड किया, काफ़ी अच्छा लगा। और बहुत अच्छे से बातचीत हुई, अच्छा लगा सब मिल कर के। और ऐसा लगा नहीं कि मतलब अननोन है, मतलब पता है जितने भी लोग तुम लोग सब्सक्राइबर हैं, कुछ लोग इतने मतलब दूर होके भी इतने पास है ना, कि ऐसा लगता है कि मतलब जस्ट लाइक अ फैमिली। तो हम दोनों ने बहुत देर टाइम बिताया साथ में, बहुत अच्छा लगा। बच्चों की भी ट्यूनिंग हो गई थी आपस में। और मंडला से अगर और कोई है तो प्लीज़ कनेक्ट करना। और अगर हो सका तो अपन मिलेंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं कल से। और आप बताना, जिसने टेस्ट दिया है वो बताना कि टेस्ट में कितने नंबर है। और जिसने नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, सारे टेस्ट बाद में अवेलेबल हैं, आराम से दे देना, अभी दे देना, मतलब आज जो फ्री है तो आज दे देना, कल दे देना, तो आराम से दे सकते हो, है ना। और जिसने दे दिया है वो बताना कितने क्या नंबर हैं। और आई गेस सबके नंबर अब अच्छे आ रहे हैं यार, पता है जिसके 120 130 भी आ